कीरतपुर नगीना विधानसभा के विधायक मनोज पारस के कार्यालय बिजली को लेकर मनोज पारस ने अधिकारियों के साथ बिजली की समस्या का लगा कैंप। कार्यालय पर सुनी समस्याएं। कीरतपुर में बिजली को लेकर व बिजली लोड बढ़ाने की व्यवस्था को लेकर मतदान और मनोज पारस के माध्यम से जनता की समस्याओं को पूरी किया गया। समस्याओं को एक्शन एसडीओ के साथ बैठक में कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पत्रकार मौजूद रहे। हमारा जो बच्चों का स्कूल बनाना ठीक है उसको बहुत समस्या है। जिनका डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं है कोचिंग के स्कूल की प्रॉब्लम है। बच्चे भी काफ़ी सारे हैं। बताओ क्या बता रहे हो? वहाँ पे 10 उसका ट्रांसफार्मर है, छोटा वाला। कहाँ पर है ये? मंडावा रोड पे है जी, मरियम स्कूल है जी। तो उसमें एक कनेक्शन है। अरे वो करा दिया था बबलू के भाई का, वो तो जी अलग है। शादीपुर की लाइन और यहाँ की दूरी जो है 18-19 किलोमीटर के लगभग है। कहीं भी लाइन में फॉल्ट हो जाता है या हवा चलती है तो हमारे शहर की लाइट टूट हो जाती है। जैसी जरा सी हवा चलेगी, बारिश होगी, लाइट टूट। ठीक, उससे समस्या से निजात दिलाने के लिए सुहाएड़ी में 132 kV का एक हमने यहाँ पे बिजली घर प्रस्तावित करवाया था। वो स्वीकृत हो गया, लेकिन वो बनना शुरू होगा अगले साल, क्योंकि फंड नहीं है सरकार के पास। तो जब वो बन जाएगा तो हमारा शहर शादीपुर से कट के और सुहाएड़ी से जुड़ जाएगा। तो मात्र 3 किलोमीटर पे हमारी स्कूल जुड़ेगा। हाँ, वो दोनों जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर से मात्र हमारा जुड़ जाएगा। अगर जरा सी फॉल्ट होगी तो तुरंत फोन करके आदमी 3 किलोमीटर तुरंत चेक कर लेंगे, तो फिर हमारे शहर में लाइट की जाएगी। यही बड़े काम बिजली के लिए थे, जो इनके सहयोग से, एलओ साहब के सहयोग से और कुछ अपने प्रयास से हमने कोशिश की कि ये दिक्कतें सॉल्व हो जाएं, और वो सारी दिक्कतें अब इसमें सॉल्व हो जाएंगी। इससे ये हमने प्रयास किया है, कोशिश की के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत इसके धन्यवाद। और खास तौर से हमारे 3-4 मेंबर बहुत सिंसियर थे, बार बार टोकते थे कि कैसे होगा। हमने कहा भाई सब्र करो, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। हमने 2 बिजली घर बनवाए थे 12 से 17 के बीच। शहर का अलग हो गया था, देहात का अलग हो गया था, तो बहुत दिनों तक दिक्कत खत्म हुई थी। लेकिन फिर शहर ओवरलोड हो गया, तो शहर ओवरलोड को खत्म करने के लिए 10-10 MV के 2 ट्रांसफार्मर वो स्वीकृत हो गए, जिससे कि कई बार होता था सीज ग्रेन काट के इन्हें जोड़ना पड़ता था, तो पता चला वो चलाना पड़ा। और मेनली प्रॉब्लम आपके यहाँ जाना इनके उसमें क्या नाम है, वो बसी में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बसी का क्षेत्र ओवरलोड ज़्यादा था, तो वहाँ कोई एरिया काटना पड़ता था, तब बिजली गिरती। अब ये 10-10 MV के 2 ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो पूरा शहर एक साथ चलेगा, कहीं कोई एरिया काटना नहीं पड़ेगा, पूरी गर्मियों को कोई एरिया काटना नहीं पड़ेगा। और इस 10 MV से 4 पहले हमारा अभी तक 2 फीडर में डिवाइड है, एक टाउन 1 एक टाउन 2। तो अब ये हो जाएगा चारों लगने के बाद, 2 और लगने के बाद ये टाउन 1 टाउन 2 टाउन 3 टाउन 4 4 फीडर में 6 डिवाइड हो जाएगा। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़ायदा क्या होगा? सपोज टाउन 1 में सीसग्राम और नवादा है, ठीक, अगर और टाउन पहले पूरा क्षेत्र टाउन 1 में है, तो अब टाउन जब ये फीडर अलग अलग हो जाएंगे, तो अगर उधर की बिजली खराब हो रही है तो सीसग्राम वालों को, टाउन 1 वालों को झेलना नहीं पड़ेगा। वो उसी का क्षेत्र घूमेगा जो मतलब वो झेलेगा जिस फीडर पे वो आ रहा हो। तो 4 फीडर में बंटने के बाद कहीं भी ज़्यादा समस्या नहीं रह जाएगी। एक तो तुरंत सही हो जाया करेगी, क्योंकि बड़ा क्षेत्र नहीं होगा, छोटे छोटे क्षेत्र हो जाएंगे फीडर के, तो 4 फीडर में डिवाइड हो जाएगा। तो एक बड़ा काम ये हो गया। इससे मेरे ख्याल से आने वाले 5-10 साल में हमें बिजली की दिक्कत नहीं। अब एक प्रॉब्लम हमारी और रहेगी, जिसके लिए वो भी हमारी स्वीकृत हो गई है, लेकिन वो उसका जो हमें सुबह में भी उठाया, अपनी SC/ST कमेटी में उठाया, और लगातार इस प्रयास में थे। अभी परसों हम MD साहब से मिल गया, पश्चिमांचल MD साहब से मिले, उससे पहले हम प्रमुख सचिव साहब से, मतलब जहाँ जहाँ पे प्रयास कर सकते थे प्रयास किया। और उस प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि हमारे कीरतपुर को 2 ट्रांसफार्मर 10-10 MV के स्वीकृत हो गए। वो जल्दी कीरतपुर में लग जाएंगे, जिससे कीरतपुर जो ओवरलोड हो गया था कि हमारा जो फीडर क्या कहते टाउन 2 था, जिसमें बसी क्षेत्र आता है, उसमें कट के लाइट मिलती कि 3 घंटे इस मोहल्ले को दे दी, फिर इसकी काट दी 4 घंटों को। अब गर्मी आ रही है, तो अब ये ट्रांसफार्मर लगने के उपरांत जो है वो कट के नहीं मिलेगी, सुचारू रूप से बिजली मिलेगी।
और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नगीना में भी और किरतपुर में ये थी कि यहाँ पर ABC केबल नहीं था, नंगे तार थे। गर्मियों में हीट होने का टूट जाते थे, कई सारे हादसे हो गए और खंभे टूटे हुए थे। कई जगह बहुत लंबे लंबे तार जा रहे हैं, वहाँ खंभे नहीं हैं। तो इन सारी समस्याओं को भी एक स्कीम है, वो RDSS स्कीम में उसे स्वीकृति मिल गई, उसके लिए प्रयास किया। तो आज पूरे शहर में कहीं भी नंगा तार नहीं रहेगा, सारे शहर में ABC केबल डल जाएगा, कहीं पर खंभों की ज़रूरत नहीं रहेगी और कहीं पर लंबे जहाँ तार हैं वहाँ पर भी खंभे लग जाएंगे। और उसमें कुछ ट्रांसफार्मर भी और स्वीकृत हो गए हैं, जिसमें करीब 70-72 ट्रांसफार्मर हमारे बिजनौर डिवीज़न के लिए स्वीकृत। तो उसमें जहाँ हमारे किरतपुर में ज़रूरत होगी, एक्सेल साहब बैठे हैं, वहाँ के ट्रांसफार्मर भी बदल जाएंगे। तो अब लगभग बिजली की समस्या जो है हमारे किरतपुर की, आने वाले 10-12 साल तक हमें शायद इस समस्या से कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो समस्या को दूर हो जाएगा। एक और हमारी समस्या है किरतपुर की खास तौर से और ग्रामीण क्षेत्र की, किरतपुर क्षेत्र की, कि हमारा जो बिजली आती है फिलहाल वो आती है सादीपुर से। सादीपुर में 17-18 किलोमीटर का डिफरेंस है, जंगल से लाइट जाती है, लाइन आ रही है, जैसी थोड़ी सी हवा चलती है या बारिश होती है तो लाइट ट्रिप कर जाती है। तो कई घंटे जो है वो बिजली नहीं मिल पाती किरतपुर देहात को भी और किरतपुर शहर। ABC केबल ये योजना वहाँ के लिए भी स्वीकृत हुई है, वहाँ भी कोई नंगा तार नहीं रहेगा, कहीं खंभे की जगह नहीं रहेगी, वहाँ भी आज हमारे यहाँ सर्वे चल रहा है। तो ये सर्वे होके इसमें मई और जून में ये काम नगीना में भी पूरा हो जाएगा, किरतपुर में भी पूरा हो जाएगा। वहाँ भी ट्रांसफार्मर की जहाँ आवश्यकता वो ट्रांसफार्मर लग जाएंगे। हाँ, वहाँ पर हमने एक बिजली घर के और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रस्ताव दिया है, वो भी हमारा स्वीकृत नहीं हो पाया है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अभी हमारा नगीना शहर इतना ओवरलोड नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए प्रयास रहते हैं कि वहाँ पर एक 10 MV का ट्रांसफार्मर और आ जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अभी जब लखनऊ जाएंगे उसके लिए प्रयास करेंगे तो 10 MV का ट्रांसफार्मर नगीने में भी स्वीकृत हो जाएगा, तो वहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगी और लगातार बिजली सुचारू रूप से हमें मिल पाएगी। मैं इसके लिए आपके अधिकारियों का, बिजली विभाग के अधिकारी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया और जनता का भी बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ कि उन्होंने सब्र से काम लिया और हमसे उम्मीद किया और हमने उस उम्मीद को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो इस महीने में सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बाइट आपकी